जोरदार जोरदार तालियों के साथ प्रभु की तारीफ करें, जोरदार जोरदार तालियों के साथ। सचमुच वो खुदा यहाँ मौजूद है, वो खड़ा है अपने कामों को करने के लिए, आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाने के लिए, आपको बरकतों के साथ भरने के लिए, आपको नया करने के लिए, आपको बदलने के लिए, आपको चेंज करने के लिए और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सचमुच हमारा प्रभु सिर्फ हमें नहीं, हमारे मन को नहीं, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है, हमें नया बनाता है, हमारे परिवार को नया करता है, हमारे परिवार को एक करता है। हालेलुया। तो जोरदार तालियों के साथ उसकी तारीफ करें। सचमुच परमेश्वर हम सबसे बहुत 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 प्रेम करता है। हालेलुया। क्या आप उससे प्रेम करते हो? कितना? बहुत सारा। तो जोरदार तालियों के साथ तारीफ करें, जोरदार। सचमुच उस खुदावन ने हमसे प्रेम किया, उसने सब कुछ हमारे लिए दे दिया, उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दिया और उस पुत्र ने इतनी वफादारी निभाई कि उसने अपनी इच्छाओं को हमारे लिए खत्म कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह लास्ट टाइम थे तो उनके शब्द थे कि पिता तू चाहे तो ये मौत का प्याला मुझसे टल जाए। एक इंसान होने के नाते उनके पास एक शरीर था, उन्हें पता था कि वो जो दर्द है वो कितनी भयानक होगी। हालेलुया। तो वो किस लिए उसने खाई? हमारे लिए। उसने क्यों इतनी जिल्लत को सहा, क्यों इतनी गालियां सही, क्यों गंदी बातें लोग उसके लिए करते थे, उसने क्यों सहा? ताकि आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर हो। हालेलुया। हालेलुया। ताकि आप पाप से छुड़ाए जाओ। पाप हमारी जिंदगी को खा रहा था, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने शरीर को तोड़ा हमारे लिए, अपने आप को बलिदान किया हमारे लिए। उसने कहा कि पिता तू चाहे तो ये मौत का प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन यीशु मसीह ने साथ ही अपने शब्दों को सही किया। उन्होंने कहा लेकिन तेरी मर्जी पिता पूरी हो। हालेलुया। तो जब खुदावन की हमारी जिंदगी में मर्जी पूरी होगी तो सब कुछ बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जाएगा, होता जाएगा। और हम सब यही चाहते हैं। हालेलुया। हम यही चाहते हैं ना कि बेहतर हो जिंदगी। तो आइए अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। सचमुच आपकी जिंदगी बेहतर है क्योंकि आपके पास परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर का होना कोई नॉर्मल जी चीज है? हालेलुया। परमेश्वर का होना, जिसके पास वो परमेश्वर जिसने आकाश को रचा, सब कुछ बनाया, इस यूनिवर्स को बनाया, समंदर की गहराइयों को बनाया। हालेलुया। तो क्या वो परमेश्वर ऐसे ही है? इस दुनिया की सारी दौलत, सब कुछ, सारे डायमंड, सब कुछ फीका है उसके सामने। उसने खुद रचा, बोल के बनाया। और वही खुदा आज, वही खुदा जो इतना पवित्र है, वही खुदा जिसके अंदर कोई झूठ नहीं है, वही खुदा जो पाप से रहित है, वही खुदा जिसका रूप ना रंग है, वही परमेश्वर जो आद है, जो अंत है, वही परमेश्वर जो सब कुछ है, वही परमेश्वर जिसमें सब कुछ रचा गया, वही परमेश्वर कहता है कि तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया। हम उसके मंदिर हैं। तो हमें अपने आप को साफ रखना कितना जरूरी है। हालेलुया। जरूरी है ना,
क्योंकि एक पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। तो हमें अपने आप को साफ रखने की बहुत जरूरत है। अपनी सोच को, अपने देखने को, अपने चाल चलन को चेक करते रहना है कि कहां पर मैं गलती कर रहा हूं, कहां पर मैं किस बहन से कैसे बात करता हूं, किस भाई से, किस बहन की ओर मैं कैसे देखता हूं, किस भाई की ओर मैं कैसे देखती हूं। इन बातों को आपने समझना है, क्योंकि जब जब आप परमेश्वर में बढ़ना स्टार्ट करोगे तो नेगेटिविटी आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ घर से, परिवार से, बाहर से, दोस्तों से, कहीं ना कहीं से आपको अटैक करेगी, ताकि आपको जिस चीज के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है आप वहां तक ना पहुंचो। हालेलुया। तो हम जिस लिए बुलाए गए हैं वो मकसद बहुत बड़ा है। हालेलुया। हम चुने गए हैं। हम आज अगर वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का कलाम सुन पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कलीसिया। हम ब्लेसिंग्स चाहते हैं अपनी जिंदगी में। ये ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे, ये ब्लेसिंग्स चाहिए, ये ब्लेसिंग चाहिए। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आपके पास है, वो है यहोवा परमेश्वर, वो है यीशु का नाम। सबसे बड़ी ब्लेसिंग। क्या ये सबके पास है? क्या सबके पास परमेश्वर है? नहीं। क्या सबके पास यीशु मसीह है? नहीं। आप लोगों के पास है। यीशु नाम में सारा अधिकार है, सब कुछ। हालेलुया। तो यीशु मसीह का मिल जाना बहुत बड़ी बात है हमें। हालेलुया। हम वचन सुन पा रहे हैं, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। हम बैठकर आनंद ले रहे हैं परमेश्वर का, उसकी प्रेजेंस का, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। नहीं तो आज भी लोग हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं, उनके पास क्यों नहीं वचन? हालेलुया। वो भी मर रहे हैं, दुख में होंगे, आखिरी पड़ाव में होंगे, जहां पर उन्हें लग रहा होगा कि क्या होगा। लेकिन आप ब्लेस्ड हो कलीसिया, ब्लेस्ड हो, क्योंकि आप परमेश्वर के उन कीमती वचनों को सुन रहे हो जो सीधे उस यहोवा के मुख से निकले हैं। हालेलुया। ये ब्लेसिंग्स है हमारी कि हम परमेश्वर में हैं, हम उस परमेश्वर के साथ हैं जो हमारे लिए सब कुछ कर देगा। हालेलुया। जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हम जो उससे मांगेंगे वो हमें उससे डबल देगा। वो ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है और वो यही चाहता है, एक बाप होने के नाते, कि आप उसकी आज्ञाओं पर चलते रहो। हालेलुया। हालेलुया। एक बाप होने के नाते परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहो। हालेलुया। तुम विश्वास योग्य बने रहो। हालेलुया। विश्वास योग्य बने रहना। प्रकाशित वाक्य में एक वचन है, प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है कि तू मृत्यु तक विश्वास योग्य बना रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहां पर कलाम में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू मृत्यु तक विश्वास योग्य बना रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और अब ये समझो कि विश्वासी होना और एक विश्वास योग्य होना, ये दोनों अलग बातें हैं। हालेलुया। आज संसार में बहुत लोग परमेश्वर से प्रेम करने की बात करते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उससे मोहब्बत करता हूं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं। हालेलुया।
जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तब परमेश्वर का धन्यवाद करना आसान होता है। हालेलुया, है ना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, बरकतें आ रही हैं, आशीषें आ रही हैं, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, परिवार में सब कुछ अच्छा है, सुख है, आराम है, चैन है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना आसान है। हालेलुया। लेकिन जब सिचुएशंस आ जाती हैं, तब पता चलता है कि हम कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर से, जो हम यहां पर बैठकर बोलते हैं कि प्रभु, अपने हाथों को उठा के हम बोलते हैं, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। लेकिन जब सिचुएशंस होती हैं, तब हम विश्वास नहीं कर पाते। तब हमारा विश्वास कहां जाता है? जब सिचुएशंस आती हैं, जब उत्तर हमें देर से मिलता है, जब लोग छोड़ देते हैं, जब आर्थिक स्थिति, आर्थिक जो संकट है वो आता है, बीमारी आती है, मन टूट जाता है हर चीजों से, तब पता चलता है कि हमारा विश्वास केवल शब्दों में था या वास्तव में हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। तभी पता चलेगा ना। सुख में तो सभी कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें ये आशीष दी, ये बरकत दी, प्रभु तू महान है, तू सच्चा है। जब जब सुख चल रहा है, आराम चल रहा है, चैन, सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा दुख आ गया, वही प्रभु को धन्यवाद देने वाला मन अभी परमेश्वर के उलट हो गया है। वो परमेश्वर को कह रहा है, परमेश्वर ये क्या कर रहा है तू? हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और तू हमें सुख भी नहीं दे रहा। हम परमेश्वर को उलाहना देते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर शक करते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हम क्या सोच सकते हैं, क्या कह सकते हैं परमेश्वर को? हालेलुया। और यहीं पर पता चलता है कि हम कितना परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। कहने को सारी कलीसिया उठ के कह देगी, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में सिचुएशंस चल रही हैं, हालात चल रहे हैं, बीमारी चल रही है, तो आप फिर भी कह रहे हो कि कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे परमेश्वर पर भरोसा है, वो इन बीमारियों को दूर करेगा, वो इन सिचुएशंस को खत्म करेगा, वो सब कुछ सही करेगा, वो सब कुछ नया करेगा। यहां पता चलता है कि आप उस पर भरोसा करते हो, और यहां से दिखता है कि आप उसके विश्वास योग्य हो। हालेलुया। फेथ और फेथफुलनेस, विश्वास और विश्वास योग्यता दोनों अलग बातें हैं। विश्वास कहता है कि मैं पिता परमेश्वर पर भरोसा करता हूं। हालेलुया। विश्वास योग क्या कहता है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, क्या? मैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे मेरे घर में प्रॉब्लम्स हो जाए, चाहे मेरे शरीर में प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन मैं पिता को नहीं छोड़ूंगा। ये है विश्वास योग्य। हालेलुया। तो यही परमेश्वर अपने लोगों से देखना चाहता है, यही परमेश्वर चाहता है अपने लोगों में, अपने कलीसियाओं में देखना, अपने बेटे और बेटियों में देखना कि वो विश्वास योग्य बने। केवल विश्वासी नहीं कि हां करते हैं, जब सिचुएशंस आई परमेश्वर से दूर चले गए। आप जितना परमेश्वर के करीब रहोगे, आप उतना सही रहोगे, आपकी जिंदगी उतनी बेस्ट रहेगी जितना आप परमेश्वर के करीब रहोगे। अगर एक पेड़ पानी के साथ लगा है, उसको पानी मिल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जीवन जा रहा है। हालेलुया, है ना।
पानी मिल रहा है, पानी नहीं मिलेगा, पेड़ सूख जाएगा, ना पत्ते हरे होंगे, ना फल आएगा। लेकिन सोचो, अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर ही वो जीवन है, उसका वचन ही जीवन है, वही जीवन का सोता है। हालेलुया। हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो जीवित रहेंगे। हालेलुया। उसके साथ ही जीवन है, उससे परे मौत है। परमेश्वर से दूर क्या है? मौत। और यही आज दुनिया संसार में चल रहा है। इसीलिए चल रहा है क्योंकि वे लोग परमेश्वर से दूर हैं। इसीलिए मौत है, इसीलिए डर है, इसीलिए चिंता है, फिक्र है। सोचो, परमेश्वर ने आप सबको इन शिक्षाओं से दूर किया है। परमेश्वर ने आप सबको इन शिक्षाओं से दूर किया है। परमेश्वर ने आपके जीवन से मौत का डर खत्म किया है। हालेलुया। क्या मसीह लोगों को मौत का डर है? नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारे लिए मौत है नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन तीसरे दिन वो क्या हुआ? जिंदा हुआ। तो क्या वो हमें मरा रहने देगा? वो खुद परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, जिसे लोग कहते हैं कि उसका आद है ना अंत है, जो सदा है, वो परमेश्वर, वो हमारे पास है। वो उसके साथ हम चलते हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। तो विश्वास योग का अर्थ क्या है? विश्वास योग केवल रविवार को नहीं, हालेलुया, केवल रविवार को कलीसिया या चर्च जाना नहीं कहते कि हम विश्वास योग्य हैं, कि हम जब से आ रहे हैं, हम तब से एक मीटिंग भी नहीं हमने छोड़ी, हम हर रविवार को आ रहे हैं, हर संडे आ रहे हैं, हर संडे। लेकिन संडे आकर चले जाना, क्या मिलेगा उन्हें? हालेलुया। आप यहां पर आते हो, इसीलिए आते हो ताकि आप बड़े बड़े वचनों को अपने अंदर लेकर और अपने साथ लेकर जाएं और अपने घर में जाएं, उन वचनों को इमिटेट करें, उन्हें समझें। और यही वचन आपकी घर में प्रभु की प्रेजेंस को लेकर आएंगे। आप यहां पर इसीलिए आते हो, उसकी प्रेजेंस को लेकर लेना, देखना, समझना कि हां, परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। वो बड़े चमत्कार कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो आसमान खोल सकता है। हालेलुया। इस बात को समझो कि किस परमेश्वर के पास आ रहे हैं हम। और हम इधर अपनी सोच को लेकर बैठे हैं, अपने पैसों को, अपने जॉब्स को, अपने बाहरी जीवन को। अभी भी यहां पर बैठकर आप सोच रहे होंगे कि कल क्या करना है। कलाम बताता है कि कल की चिंता छोड़ो, कलाम बताता है कि आज की चिंता भी छोड़ो, सब कुछ अपने परमेश्वर को सौंप दो, ये बताता है कलाम। तो क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? नहीं। हमें जरूरत है सचमुच सीखने की, बढ़ने की। और अगर हमें लगता है कि हम सीख गए हैं, तो ये घमंड है। यही घमंड ने लूसीफर को शैतान बनाया। हालेलुया। अगर घमंड करना है तो यहोवा परमेश्वर पर करो कि मुझे अपने परमेश्वर पर घमंड है, वो मुझे कभी भी पीछे नहीं रहने देगा। मुझे अपने परमेश्वर पर घमंड है, वो मुझे सिचुएशंस में नहीं रहने देगा। मुझे अपने यहोवा परमेश्वर पर घमंड है कि वो मेरे साथ साथ रहता है। आपके जो साथ साथ रहता है वो डिवाइन पावर है। हालेलुया। एक डिवाइन पावर आपके साथ चलती है, वो है परमेश्वर, उसका आत्मा।
हम शारीरिक चीजों में, फिजिकल थिंग्स में, फिजिकल वर्ल्ड में रहकर हम डिविनिटी को, उसकी आत्मिकता को, आत्मिक चीजों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हम शरीर और आत्मा के बीच में फंस गए हैं। या तो आप शरीर को चुनो या आप आत्मा को चुनो, लेकिन आप चुनो एक चीज को, दो चीजों में मत रहो। आप शारीरिक चीजें भी कर रहे हो और आत्मिक चीजें भी कर रहे हो तो कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप अपने लाभ के लिए आए हो तो आत्मिक चीजों को पकड़ो। हालेलुया। आप जब आत्मिक चीजों को पकड़ोगे, आप अपनी लाइफ को डिविनिटी के साथ देखोगे, डिवाइन चीजों के साथ देखोगे। हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है। वो आपकी जिंदगियों को बेहतर, बेस्ट से भी बेस्ट करना चाहता है। क्या आप चाहते हो कि यस परमेश्वर ऐसा करे, मेरी जिंदगी को बेस्ट से भी बेस्ट करे? तो उसकी मर्जी को मांगना स्टार्ट करो। उसकी मर्जी बड़ी है, हमारी मर्जी छोटी है। हालेलुया। जो उसने सोच के रखा होगा वो हमें इस दुनिया में चमका देगा। हालेलुया। लेकिन जो हम सोचेंगे, हम छोटा सोचते हैं हम अपने लिए। तो विश्वास योग्य, उसका अर्थ क्या है कि हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में परमेश्वर के साथ बने रहना, चर्च में आते रहना। सिचुएशन है, कोई बात नहीं, आप चर्च आते जाओ। क्या परमेश्वर ने लिखा है कहीं पर कि आपकी प्रॉब्लम्स कभी जाएंगी नहीं? कोई पढ़ा सकता है बाइबल में से कि परमेश्वर ने लिखा हो कि आपकी प्रॉब्लम्स जाएंगी नहीं, आपकी बीमारी ऐसी रहेगी, आपकी सोच, आपकी समझ ऐसी रहेगी, बदलेगी नहीं? नहीं। कलाम बताता है, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। जिस आराम को हम संसार में ढूंढ रहे थे, जिस आराम को, जिस चैन को हम संसार में ढूंढ रहे थे, इतना ज्यादा कष्ट कर कर, आमीन, एक कष्ट करके हम आराम ढूंढ रहे थे ना, अपनी धार्मिकता करके हम चैन ढूंढ रहे थे, एक आराम मिल जाए, चैन मिल जाए। लेकिन उन सब से ऊपर हमें मिला है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इन सब चीजों से ऊपर वो ही आराम है कलीसिया। यीशु मसीह ही चैन है, यीशु मसीह ही सुख है, यीशु मसीह ही वो सोता है। जीवन का सब कुछ यीशु मसीह है। हालेलुया। विश्वास योग्य उसकी आज्ञाओं का पालन मानता है। हर आज्ञा, अगर 10 की 10 है तो 10 की 10, अगर 15 है तो 15, अगर 20 है तो 20। ये विश्वास योग्य की खासियता है। हम विश्वासी और विश्वास योग्यता में फर्क नहीं समझते, हमें समझना पड़ेगा। एक विश्वास योग्य वो है जो चलता रहता है हर टाइम, हर सेकंड, हर पल परमेश्वर के साथ, उसके वचनों के प्रति समर्पित रहना। जो उसका वचन कहे मैं तो वो करूंगा, जो उसका वचन कहे मैं तो वो करूंगी। ये है विश्वास योग्यता। जब कोई ना देख रहा हो हमें, तो तब भी पवित्र जीवन जीना, ये है विश्वास योग्यता। विश्वासी तो ऐसा करते होंगे। हालेलुया। विश्वासी तो कर लेते होंगे, जब उन्हें कोई नहीं देख रहा गलत चीजें कर लेते होंगे, जब कोई नहीं देख रहा तो कर लेते होंगे। लेकिन जो विश्वास योग्य होंगे वो बंद कमरे में भी पवित्रताई को अपनी प्रायोरिटी बताएंगे। हालेलुया। और जो ऐसे होंगे
वे सचमुच आगे और आगे और आगे और पिता में बढ़ते, उसकी आत्मिकता में बढ़ते जाएंगे, उसकी प्रेजेंस में बढ़ते जाएंगे, उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। और यही हम इंसानों को चाहिए, इससे और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी जरूरत है। हम अपनी जरूरतें अपने शरीर के स्वभाव से बनाकर बैठे हैं। हमारी जरूरतें परमेश्वर पूरी करेगा, लेकिन हम उसको समझते नहीं है कि हम उसके दें चीजें, हमारी जरूरतों को। हम चाहते हैं कि हम अपनी जरूरतों को खुद पूरा करें। बहुत लोग बड़ी सेवकाई चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उन्हें एक मंच मिले, बड़ा प्रचार करें, वो अगुवाई करें लोगों की। लेकिन परमेश्वर पहले क्या देखता है, हालेलुया, कि क्या हम वो उन चीजों को पाने के लिए, उस सेवकाई को पाने के लिए हम प्रार्थना कितनी कर पा रहे हैं। एक प्रेयर सेवकाई के लिए प्रेयर वॉरियर होना बहुत जरूरी है, हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमारी स्पिरिचुअल उन्नति को बढ़ाएगी। प्रार्थना ही है जो हमें बुद्धि देगी सब चीजों में कि हम कहां गलत हैं, क्या सोच है, हमें क्या करना चाहिए। और ये भी है कि अगर हम 6 घंटे प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रेम नहीं कर पा रहे तो व्यर्थ है। 8 घंटे प्रार्थना कर लेते हैं लेकिन आज हमारी सोच गलत है तो व्यर्थ है। प्रार्थना ये नहीं है कि आपने 6 घंटे 8 घंटे प्रार्थना की तो वो प्रार्थना आपकी सोच को बचा के रखेगी। वो प्रार्थना आपको कदम कदम पर बताएगी कि तू ये गलत स्टेप लेने जा रहा है। नहीं, वो प्रार्थना एक उन्नति है। आपको अपना ध्यान खुद रखना है। वो प्रार्थना आपके अंदर अच्छे विचार लाएगी, लेकिन डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। हालेलुया। 2 रास्ते होंगे आपके पास हमेशा। हमेशा हम इंसानों के पास, हम कलीसियाओं के पास, प्रभु के लोगों के पास हमेशा 2 डिसीजंस आते हैं। या तो हम कर लें या ना करें, या हम परमेश्वर की इच्छा को चुने या अपनी इच्छा को। ये डिसीजंस आपको आगे लेकर जाएंगे, यही डिसीजंस। हालेलुया। हम सोचते हैं ना क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम क्यों स्टक हो गए ये चीजें, लेकिन आपके जो डिसीजंस आप अभी ले रहे हो वही डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कहां जाओगे। अगर 2 डिसीजन हैं, एक गलत है एक सही है, आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आप और पीछे होते जाओगे। अगर आपने सही डिसीजन ले लिया आप आगे किए जाओगे। उसके बाद आपने फिर सही डिसीजन लिया आप और आगे जाओगे। उसके बाद आपने फिर सही डिसीजन लिया, फिर आगे, आप आगे ही जाते जाओगे जब तक आप सही डिसीजन लोगे। और जिस दिन आपने गलत डिसीजन ले लिया आपको लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, मेरी लाइफ वैसे की वैसे ही है। पर आप नहीं जानते कि जो डिसीजन आपने ले लिया, गलत डिसीजन अगर ले लिया तो वो नॉर्मल लगेगा, वैसे ही दिन होगा, वैसे ही टाइम बदलेगा, 1 घंटा बीतेगा, वैसे ही सब कुछ होगा, लेकिन वो स्पिरिचुअली खराब करेगा जो हम नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। तो क्या हम अकेले में कितनी पवित्रताई को रखते हैं अपने आप में, है ना। पवित्रता क्या है कि किसी बहन की और गलत निगाहों से नहीं देखना, है ना, पोर्नोग्राफी को नहीं देखना, गलत वीडियोस को नहीं देखना, बहनों की और गलत नहीं देखना, भाइयों की और गलत नहीं देखना, गलत विचार नहीं लाने। लेकिन जिसके अंदर ये विचार हैं, ये बातें हैं, उसको पता है और उसके क्लिक हो गई होंगी
जिन जिन की भी होंगी। लेकिन इन सब से ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे घृणा करता है। परमेश्वर आपसे आप पापी हो तो परमेश्वर आपसे घृणा करता है, परमेश्वर आपको दूर रखता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा रखो। मुझे कहो कि परमेश्वर मुझे बदल, तो क्यों नहीं वो आपकी सोचों को बदलेगा, क्यों नहीं वो आपको बदलेगा। वो बदलेगा, वो बदलने के लिए ही बैठा है, वो सब कुछ सही करने के लिए ही बैठा है। हालेलुया। हम इंसान अपनी सोच समझ बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हालेलुया, बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन होना कुछ भी नहीं है। इस बात को समझो, कुछ भी नहीं होगा। टाइम बीतेगा, सब कुछ वैसे लगेगा, लेकिन टाइम एक दिन आएगा तो आएगा, है ना। एक ना एक दिन टाइम आएगा, आपकी पवित्रता ही दिखेगी एक दिन। हालेलुया। आप जो गुप्त में पवित्र रह रहे हो वो दिखेगी एक दिन। आप जो गुप्त में परमेश्वर के लिए प्रार्थनाओं में बैठे हो वो दिखेंगी। आप जो उसके लिए वफादार रह रहे हो अभी, वो एक दिन दिखेगी। तो अगर ये चीजें दिख रही हैं, तो आज जो आप पाप कर रहे हो, आज जो आप गलत कर रहे हो किसी भाई के साथ, बहन के साथ, तो वो भी दिखेगा एक दिन। ये फल हैं, ये इंसानों, ये इस संसार में ऐसे चलता है, ये प्रकट होंगे ही होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर बड़ी जिम्मेदारी से पहले छोटी जिम्मेदारियों में विश्वास योग्यता देखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर विश्वास योग्यता को प्रतिभा से अधिक महत्व देता है। मतलब हमारा टैलेंट। आज संसार हमारे टैलेंट को देखते हैं कि ये पढ़ा है ना, ये अच्छा है, ये बोलने में अच्छा है, क्या इसके पास टैलेंट है, क्या ये काम कर सकता है, क्या ये इतना टाइम ये कर सकता है। लोग ये देखते हैं, टैलेंट देखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे कैरेक्टर को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे कैरेक्टर को, चरित्र को देखता है कि वो कैसे है। हम इंसानों को बताने के लिए सब कुछ अच्छा बताएंगे। आप किसी को बताओगे ये बातें कि मैं कैसा हूं, तो आप सब कुछ अच्छा बताओगे कि मैं ऐसा हूं, मैं इतना पढ़ा हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। लेकिन अंदर से आपको पता है कि आप कौन हो, और उसी कौन को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो संसार हमारे टैलेंट को देखता है, परमेश्वर हमारे चरित्र को, मन को, कैरेक्टर को देखता है कि वो कैसा है। अगर बिगड़ा हुआ है तो परमेश्वर बदलेगा, वो आपकी विल के ऊपर डिपेंड है। संसार पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पूछता है, क्या मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं। परमेश्वर पूछ रहा है आपको, हमें, कि क्या वो आप लोगों के ऊपर भरोसा कर सकता है परमेश्वर, कि आप उसके साथ वफादार रहोगे, आप उसके साथ चलते रहोगे, उसके साथ साथ आप उसकी आज्ञाकारिता में बने रहोगे, आप जैसा वो कहेगा आप वैसे करोगे। क्या आप कर सकते हो? क्या इतना भरोसा परमेश्वर को मिल सकता है आपसे? इन बातों को समझना है। सोचो, यूसुफ के पास कोई मंच नहीं था, वो गुलाम था, फिर भी वह विश्वास योग्य रहा। सोचो, जब पोतीपत की पत्नी ने उसे पाप में गिराने की कोशिश की यूसुफ को, तो यूसुफ ने कहा, उत्पत्ति 39 की 9 वर्स 39 की 9,
कि यूसुफ ने क्या कहा पोतीपत की पत्नी को, जब उसने कहा, हम 7 से पढ़ सकते हैं। इन बातों के 7 से पहले भी एक लाइन है कि यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इस बात को समझें कि जितना नूर, ये कलाम में ऐसे क्यों लिखा है कि यूसुफ सुंदर और रूपवान था। अगर इसमें लिखा है तो इसका मतलब सचमुच यूसुफ के जैसा सुंदर कोई नहीं था। जितना उसका रूपवान था, जैसे उसके फीचर्स थे, जैसे उसका बिल्डअप था, उस सबसे अलग था। ये बाइबल में बताया गया। और आगे लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। क्यों? क्योंकि यूसुफ सुंदर था, रूपवान था। सोचो, आज जो लोग सुंदर भी नहीं हैं, जो ऐसे हैं, वो व्यभिचार में फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं ये है, मैं इतनी ये हूं, नथिंग। पर 8 में लिखा है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। यूसुफ के हाथ में था सब कुछ। पोतीपत की पत्नी, उस राजा ने उसे सारा अधिकार दिया था, और वो यही कह रहा है कि मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। और हाँ, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता। यूसुफ गुलामी में है। सोचो, परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है, वो गुलामी में है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना। एक सिचुएशन है अपने मन को सही करने के लिए कि पिता, मेरे भाइयों ने मुझे दुख दिया, मैं वहां से निकाला गया, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, तूने एक दर्शन दिया ऊंचा उठाने का, तो मैं तो यहां क्या कर रहा हूं, पोछे लगा रहा हूं। तो उसको अगर एक अंदर उसके मन में अगर वो चाहता कि प्रभु, इतना कुछ हो गया, मुझे संतुष्टि नहीं, शांति नहीं मिल रही, तो मुझे ये चीज कर लेनी चाहिए, इससे मैं हल्का हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, यही यूसुफ की स्पेशलिटी थी कि वो विश्वास से योग्य था। हालेलुया। वो, उसे पता था कि परमेश्वर है, परमेश्वर करेगा। हम अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी चिंताओं से क्या कर लेंगे, नहीं जरूरत हमें इंसानों की। हमें नहीं जरूरत, हमें परमेश्वर बताएगा क्या करना है, इंसान नहीं। क्या इंसान परमेश्वर के तुल्य है? नहीं, इंसान तो बस खत्म हो जाएगा। जब इंसान खत्म हो गया, क्या कर लेगा वो? कुछ भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर कहता है, यूसुफ यहां पर ये क्यों कह रहा है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में किया है, उससे कुछ भी नहीं पता। जो जो उसके पास है, यही था यूसुफ का मन। ये विश्वास योग्यता थी यूसुफ की कि वो बहकाया नहीं गया। हालेलुया। आपकी पवित्रताई, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। उससे सिक्कों में मत बेचो। आमीन। उसे ऐसे किसी व्यर्थ व्यक्ति के लिए नहीं फेंको। वो व्यक्ति तो मरेगा, साथ में आपको भी मारेगा। हालेलुया। तो उसने आगे क्या कहा कि सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उससे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उससे अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। यूसुफ चाहता तो कर सकता था, उसके साथ सो सकता था, क्योंकि यूसुफ इतनी सिचुएशंस को पार करके उस घर में रह रहा था। तो यूसुफ कह सकता था कि मुझे चाहिए कुछ,
सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो 10-15 आधे घंटे 2 घंटे की सेटिस्फैक्शन, उसके सारे जो उसके परमेश्वर ने उसे चुना था, जिस कॉलिंग के लिए परमेश्वर ने बुलाया था, अगर उसके साथ वो सो जाता, वो कॉलिंग पूरी ना होती, यूसुफ ऊंचा ना उठाया जाता। हालेलुया। तो ये एग्जाम्पल्स हमें क्यों दी गई हैं? क्यों हमें बताया जाता है इतने नबियों के बारे में, इसने ये किया, दाऊद के बारे में, अब्राहम के बारे में, सुलेमान के बारे में? क्यों? ताकि हम उनसे सीख सकें। हमारे पास अब एग्जाम्पल्स हैं ना गिरने की, अगर फिर भी उन एग्जाम्पल्स को लेकर हम गिर रहे हैं तो क्या है हमारी लाइफ? उसने 9 में, इस घर में मुझसे सबसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? ये है यूसुफ का विश्वास योग्य होना परमेश्वर के लिए। जो परमेश्वर ने कॉलिंग दी थी, परमेश्वर ने कहा कि ये दर्शन है तेरे लिए, इसे मैं पूरा करूंगा, और यूसुफ बस उस दर्शन के साथ निकल पड़ा। आज भी परमेश्वर हमें दर्शन देते हैं, बताते हैं ये मत करो, ऐसा करो, ये करो, लेकिन हम अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम कुछ हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं हैं। यूसुफ ने कहा मैं परमेश्वर के विरुद्ध इतना बड़ा पाप कैसे करूं और क्यों करूं? हालेलुया। हमारी पवित्रता को हमने सेव करके रखना है। हालेलुया। किसी ऐरे गहरे व्यक्ति के लिए नहीं उसको खराब करना। हालेलुया। ध्यान दें, उस समय कोई चर्च नहीं था, कोई पास्टर नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर तो देख रहा था और आज भी वो देखता है। और इसी विश्वास योग्यता ने यूसुफ को जेल में से महल तक पहुंचाया। हालेलुया। इस विश्वास योग्यता की वजह से जेल से लेकर महल तक परमेश्वर ने उसे जो स्वप्न दिखाया था उसने पूरा किया। परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया उस देश का। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं कर सकता? आज परमेश्वर हमें ऊंचा नहीं उठा सकता? बड़ी बड़ी पोस्टों के साथ वो ब्लेस कर सकता है हमें। हालेलुया। वो करेगा, लेकिन हम विश्वास योग्य होने चाहिए। हालेलुया। क्या होने चाहिए? विश्वास योग्य, और विश्वास योग्य कलीसिया ही उठाई जाएगी। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा हमें, लेकिन परमेश्वर हमेशा देख रहा है। विश्वास योग्यता का असली परिश्रम वहीं होता है जहां कोई नहीं देख रहा होता। हालेलुया। जहां कोई नहीं देख रहा, वहां पर पता चलता है कि हम कितने विश्वास योग्य हैं। सोचो, अय्यूब ने सब कुछ खो दिया। अय्यूब ने परिवार खो दिया, धन खो दिया, स्वास्थ्य खो दिया। यही चीजें चाहिए इंसान को, परिवार, धन, अपनी हेल्थ। अय्यूब के पास परिवार भी गया, अय्यूब के साथ उसका धन भी गया, स्वास्थ्य भी गया, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। बहुत लोग परमेश्वर से इसीलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें आशीषें मिल रही होती हैं। हालेलुया। हम इसीलिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि आशीषें यहां से ही मिलनी है, बरकतें इधर से ही आनी है। लेकिन सच्चा विश्वास योग्य व्यक्ति आशीष के लिए नहीं,
परमेश्वर के लिए जीता है। हालेलुया। और यही अय्यूब ने किया। अय्यूब के पास परिवार खो गया, अय्यूब का उसका धन भी खोया गया, उसकी जमीनें, सब कुछ, स्वास्थ्य भी गया, लेकिन क्या वो आशीषों के लिए उसको मानता था परमेश्वर को? नहीं, वो उस पर भरोसा करता था क्योंकि उसे पता था कि वो उससे प्रेम करता है, वो ही सच्चा परमेश्वर है। सोचो, दानियल राजा ने आदेश दिया कि कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन दानियल ने क्या किया? वो पहले की तरह दिन में जैसे 3 बार प्रार्थना करता था, घुटने टेक कर, वो वही कर रहा था। वो वही कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता था। आज संसार चाहे अलग हो जाए, लॉज ऐसे बन जाए कि आपको डराए, ऐसे धमकाएं, लेकिन आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए अपने परमेश्वर से।